हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। लास्ट मैच क्रिकेट के ऊपर था। मैन सिटी ने चेल्सी को हरा दिया, बड़ी ही कन्विंसिंगली हरा दिया। जितने आराम से पीएसजी ने उनको पेला था, उतनी ही आराम से मैन सिटी ने भी पेला है। 3-0 डज नॉट डू इट जस्टिस। फर्स्ट हाफ क्लोज था, सेकंड हाफ में लियम रोजिनियर ने टांगे खोल दी। मैन सिटी अब फर्मली टाइटल रेस के अंदर है। क्रिस्टल पैलेस वाला मैच जो गेम इन हैंड है, एंड आर्सेनल के अगेंस्ट मैच जो अगले हफ्ते है, ये दोनों जीत गए तो 5 गेम्स रिमेनिंग होंगे एंड बोथ विल बी टाइड ऑन 70 पॉइंट्स। उसके बाद इट विल बी अ हेड टू हेड रेस। आर्सेनल हैव टू गो टू स्पोर्टिंग मिड वीक। मैन सिटी रेस्ट, वीकेंड तक फुली तरीके से रेस्टेड होंगे, एट होम खेलेंगे। बट मैं सोचा कि इस पर कितनी बात करेंगे। देन आई केम अक्रॉस फ्रांस का वर्ल्ड कप 2026 का सॉन्ग। अब वर्ल्ड कप के सॉन्ग्स कितने ही घटिया हो, जो फीफा के वर्ल्ड कप के रहे हैं बहुत टाइम से, लास्ट अच्छा सॉन्ग ऑफकोर्स वक्का वक्का ही था, उसके बाद से सब घटिया रहे। बट फ्रांस के सॉन्ग हमेशा क्रेजी होता है। अब 2018 जब वो जीते थे तो इतनी गुड वाइब वाली सॉन्ग थी। इस वर्ल्ड कप का सॉन्ग अगर आपने नहीं सुना है तो सुनो। इट फील्स लाइक अ वॉर क्रैप। ऐसा लग रहा है कि नेपोलियन ने खुद ही गाना अपने लिए बनाया। सॉन्ग सुन के ही डर लगने लगता है। और भाई मैं तो इंडिया से हूँ, इंडिया तो खेलती भी नहीं फुटबॉल, हम तो खेलने भी नहीं वाले इनके अगेंस्ट, फिर भी मुझे डर लग रहा था इस टीम से। तो सोचो अर्जेंटीनियन, ब्राज़ीलियन, इंग्लिश, इन सारे टीम के फैंस को कैसा लग रहा होगा, स्पेनिश, जर्मन फैंस को, पोर्चुगीज़ फैंस को, जब इस टीम के अगेंस्ट खेलेंगे। तो मैंने सोचा कि फ्रांस की वर्ल्ड कप 2026 की टीम पे जाते हैं। नाउ डिडियर डेशम्स इज द कोच, ही इज़ नॉट अ गुड कोच। किलियन एम्बापे इज द डिक्टेटर, माओ बापे है, तो माओ बापे ही सब कंट्रोल करेंगे। सो नाउ फ्रांस प्ले ऑफ 4-2-3-1। अब सबसे पहले इनकी सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन पे आता है, विच इज़ द अटैक। 4 अटैकर्स खिलाएंगे, एक राइट साइडेड विंगर, एक लेफ्ट साइडेड विंगर, एक स्ट्राइकर और एक बिहाइंड द स्ट्राइकर जो मे बी एज अ 10 खेलेगा। रिडिकुलस डेप्थ। नाउ people would say that Mbappe would play as the number 9 and Dembele will play on the wing. But अगर Didier Deschamps smart है, which I doubt, then Dembele will play through the middle and Mbappe will play on the left wing, जो दोनों की natural position है। Dembele PSG के लिए इतना अच्छा कर रहा है। Dembele should start as the number 9 and Mbappe should start on the left wing, जहाँ वो right foot पे कट इन करके कर सकता है, अपना पेस का यूज़ कर सकता है विंग्स पे, जो उसके लिए बेस्ट रहेगी। सो नाउ Dembele and Mbappe are starting। दूसरे विंग पे माइकल ओलिजे होंगे। ये ग्राफिक में थोड़ा इशू है, इग्नोर इट। राइट विंग पे माइकल ओलिजे होंगे, ऑफकोर्स वन ऑफ द बेस्ट अटैकर्स इन द वर्ल्ड। अब बचते हैं 3 मेन प्लेयर्स, डेजिरे डुए, ब्रैडली बारकोला एंड रायन चर्की। अब इन 3 में से इस सीजन में सबसे बेस्ट ब्रैडली बारकोला है। जो भी पीएसजी के मैचेस देखते हैं उनको पता है। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रैडली बारकोला इस फॉर्मेशन में फिट नहीं आ रहा है। तो ब्रैडली बारकोला के बाद बेस्ट कौन से आता है? रायन चर्की। सो अकॉर्डिंग टू मी ओलिजे, यहाँ जो ग्राफिक में उसको इग्नोर करो, ओलिजे विल प्ले ऑन द राइट एंड रायन चर्की विल प्ले थ्रू द मिडल। तो अब ये 4 मैन अटैक बन गई ऑफ रायन चर्की, माइकल ओलिजे, किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले। रिडिकुलस अटैक, ये ही डराने के लिए काफ़ी है। बट अब इन सब के नीचे नाम देखो। बेंच पे कौन कौन से अटैकर आएंगे? बेंच पे से ब्रैडली बारकोला आएगा, जो लेफ्ट विंग और राइट विंग पे खेल सकता है। बेंच पे से डेजिरे डुआ आएगा, जो लेफ्ट विंग, राइट विंग और एज अ 10 खेल सकता है। बेंच पे से माग्नेस अक्लियुश आएगा। जिन लोगों को माग्नेस अक्लियुश नहीं पता कौन है, ही इज अ लेफ्ट फुटेड राइट विंगर, एल्जीरियन ओरिजिन का है, ही प्लेस फॉर एएस मोनाको। और आपको जानने की माग्नेस अक्लियुश कितना खतरनाक खिलाड़ी, तो बस इतना रखो कि पीएसजी इसके पीछे हाथ धो के भरे पड़ी थी। पीएसजी वर विलिंग टू पे 60 मिलियन फॉर हिम, बट एएस मोनाको वांटेड 80 मिलियन और डील कोलैप्स हो गई। पीएसजी वर्सेस एएस मोनाको के जो मैच हुए थे उसके हाइलाइट्स यूट्यूब पे मिलेगी, वॉच दोस हाइलाइट्स। माग्नेस अक्लियुश इज एन एब्सोल्यूट फ्रीक। एंड नंबर 9 यू हैव यूगो एकिटिके एंड मार्कस थुरम ऑन द बेंच। तो ना ही इनकी स्टार्टिंग अटैक क्रेजी है, इनकी बैकअप अटैक क्रेजी है, इनके बैकअप के बैकर्स भी क्रेजी, क्योंकि कुछ कुछ अटैकिंग पोजीशन में इनके पास 3 प्लेयर है। फिर आते हैं मिडफील्ड पिवट पे। अब यहाँ मैंने मिडफील्ड पिवट में चुआमेनी और एड्रियन राबियोट को डाला। अब देखो, सारे लोग बोलेंगे कि राबियो को क्यों डाला है, राबियो शुड नॉट प्ले। आई ऑल्सो अग्री, बट डिडियर डेशम्स का खास बनता है। इस डिडियर डेशम्स का हाथ है इसके सर के ऊपर, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पसंद। वॉरेन ज़ाइरे एमरी के मैंने मैचेस पीएसजी के लिए फॉलो किए यूसीएल में। वॉरेन ज़ाइरे एमरी हैज़ बिन द बेस्ट फ्रेंच मिडफील्डर इन द वर्ल्ड दिस सीजन। फ्रांस की बेस्ट मिडफील्ड पिवट वुड बी वॉरेन ज़ाइरे एमरी एंड चुआमेनी। चुआमेनी ऑन द राइट, वॉरेन ज़ाइरे एमरी ऑन द लेफ्ट, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। अब अगर चुआमेनी और वॉरेन ज़ाइरे एमरी स्टार्ट कर रहे हैं तो इनके बैकअप्स कौन होंगे? एदुआर्दो कामाविंगा, कैफरिन तुराम, आद्रियन राबियो और इब्राहिमा कोने। ये इन 2 मिडफील्डर्स के बैकअप होंगे, ये 4 मिडफील्डर। तो मिडफील्ड पिवट में भी इनकी डेप्थ क्रेजी है। अब पोग्बा कांटे वाला नॉस्टैल्जिया शायद से हमें नहीं मिलेगा, मेटुइडी वाला नॉस्टैल्जिया शायद से, एनजोंजी वाला नॉस्टैल्जिया हमें नहीं मिलेगा, 2018 वर्ल्ड कप वाला, बट ये हंसने वाली मिडफील्ड पिवट नहीं है।
अब अगर हम लेफ्ट बैक पे आते हैं तो लेफ्ट बैक शायद से इनकी सबसे वीकेस्ट स्पॉट है, क्योंकि फेओ हर्नांडेज है तो बड़े खिलाड़ी, बट जब से एसी मिलान छोड़ा और सऊदी गए इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और इसका बैकअप लुकास डिग्ने है जो एस्टन विला के लिए खेल रहे हैं, एवर्टन से गए, एवर्टन में भी इतना कर नहीं पाया, एंचेलोटी के अंदर थोड़ा ठीक ठाक किया था, और एस्टन विला में ऑन एंड ऑफ खेलते हैं, उनके आगे मैटसन खेलता है। अब राइट बैक इनका जूल्स कुंडे है, बैकअप मालो गुस्तो। अब चेल्सी के जितने कम प्लेयर उतने अच्छा, बट जूल्स कुंडे अच्छे हैं, इंजरी से वापस आ रहे, ही इज प्लेइंग वेल। अब आते सेंटर बैक्स, वंस अगेन अ बिग डिलेमा। अब बिफोर द सीजन एवरीबडी वाज सेइंग दैट इट शुड बी कोनाटे, तो करेंगे स्टार्ट, और सलीबा उपामेकानो में से कोई करेंगे। बट ये सीजन कोनाटे का जो दिमाग घूमा है बिकॉज ऑफ पीएसजी रियल मैड्रिड के रूमर्स, इतना घटिया कोनाटे ने डिफेंडिंग किया है कि मैं भी उससे बेटर सेंटर बैक डिफेंडिंग कर लूँ, मैंने मेरी टीम के लिए की है स्कूल की। तो कोनाटे तो नहीं खेलते। सलीबा एंड उपामेकानो इज द बेस्ट नो नॉनसेंस ऑब्वियस सेंटर बैक पार्टनरशिप। अब सलीबा और उपामेकानो में एक चीज़ दिक्कत है कि दोनों राइट फुटेड सेंटर बैक है और दोनों राइट साइडेड सेंटर बैक है, और अपने क्लब्स के लिए दोनों राइट साइड पे खेलते हैं। आर्सेनल के लिए लेफ्ट पे गैब्रियल मागालेज है और बायर्न के लिए लेफ्ट पे जोनाथन टा है। अब ऐसी सिचुएशन में इट्स ऑलवेज द बेटर सेंटर बैक जो एडजस्ट करता है और अपने वीकर साइड पे जाता है। तो ऑफकोर्स विलियम सलीबा, ही इज द रोल्स रॉयस ऑफ सेंटर बैक्स, ही इज प्रोबेबली द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड, आई थिंक इज बेटर देन गैब्रियल। तो आई थिंक विलियम सलीबा विल बी ऑन द लेफ्ट साइड as a right-footed left-sided centre back, and Dayot Upamecano will be on the right. And on the bench you will have Ibrahima Konate and Lucas Hernandez, who has played really well for PSG coming off the bench, and in Liga he has been really well. Now the last position, which is the goalkeeper. Honestly speaking, जब शिवालिया ने पीएचडी को ज्वाइन किया था सीजन के स्टार्ट में, आई थॉट कि यस नाउ लुकास शिवालिया इज गोना बी फ्रांसिस गोलकीपर, गुड बॉल प्लेइंग कीपर, डिसेंट शॉट स्टॉपर, लीगर टीम ऑफ द सीजन। लास्ट सीजन लीगर टीम ऑफ द सीजन में 9 प्लेयर पीएचडी के थे, सिर्फ 2 ही प्लेयर पीएचडी के नहीं थे, उनमें से एक लुकास शिवालियर थे जो गोलकीपर स्पॉट में थे अहेड ऑफ जिजियो डोनारुमा। सो दैट शोज कि वो कितने बड़े खिलाड़ी है। बट ये सीजन रशियन व्लादिमीर पुतिन के लॉन्डे माटिवियर सोफोनोव ने उनको ओवरटेक कर लिया। सो ऑफकोर्स इट्स गोना बी माइक माइनॉन। माइक माइनॉन ने खुद कुछ अच्छा नहीं किया है, समर ट्रांसफर विंडो में ही वांटेड टू लीव एसी मिलान, डील कोलैप्स हो गया। चेल्सी की गधी हरकतें आपको यही दिख रही है कि दे डिड नॉट गो फॉर माइक माइनॉन व्हेन ही वाज अवेलेबल, दे डिड नॉट गो फॉर जिजियो डोनारुमा व्हेन ही वाज अवेलेबल, दे स्टक टू रॉबर्ट सैंचेज ऑफ ऑल पीपल। और चेल्सी की ऐसे गधी वाले कथाएं तो हम सबको पता है। इन्होंने लुइस एनरिके को रिजेक्ट किया था क्योंकि लुइस एनरिके की प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी थी। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लुइस एनरिके वांटेड टू बिकम चेल्सी का कोच एंड चेल्सी रिजेक्टेड हिम, and now they're happy with Liam Rosenior. That's what you get. So Mike Maignan will be the starting goalkeeper, Lucas Chevalier will be on the bench. ये एक रफ टीम मैंने अभी बैठे बैठे बनाई है, इतनी रिडिकुलस इनकी टीम है, और इससे ज़्यादा रिडिकुलस और डर देने वाली चीज़ इनका इस वर्ल्ड कप का सॉन्ग है। लिसन टू द सॉन्ग, लुक एट दिस टीम, दिस इज गोना बी डेशम्स लास्ट वर्ल्ड कप। मोटिवेशन होगा, इसके बाद ज़िनेडिन ज़िडान आएगा, द ओनली गाय टू विन बैक टू बैक यूसीएल्स इन यूसीएल हिस्ट्री एज अ कोच, हैट्रिक ऑफ यूसीएल्स विद दैट रियल मैड्रिड टीम। फ्रांस वर्ल्ड फुटबॉल डोमिनेट करने वाली, जैसे इंडिया क्रिकेट डोमिनेट करती है करंटली। दिस इज अ रिडिकुलस स्क्वाड, दिस इज अ रिडिकुलस 11, दे आर गोइंग टू मेक इट इनटू अ हैट्रिक ऑफ फाइनल्स। और फाइनल किसके खिलाफ है, उस दिन क्या होगा, कैसा खेलेंगे, जीतेंगे कि नहीं, लक होगा कि नहीं, पता नहीं, माओ के डिक्टेटर माओ पापा के ऊपर है। वर्ल्ड कप की बात बाद में करेंगे, बट ये एक फ्रांस का रफ स्क्वाड बिकॉज ऑफ द सॉन्ग दैट आई हर्ड एंड आई गॉट स्कैर्ड है। लेट मी नो योर थॉट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनदर वीडियो।